पी? बहुत। साक्षी मिश्रा और बबलू इकबाल शेख अंदर आ जाए। जी साक्षी, हमारा नंबर आ गया, आ जाओ। एक मिनट, वो अंदर तुम्हें बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि यही तो मेरा नाम है, बबलू इकबाल शेख। क्या? साक्षी, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे वालिद का नाम इकबाल शेख है। ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आज तक जो कुछ भी कहा वो सब झूठ, ये कलावा और ये वो सारी बातें, वो सब कुछ झूठ था। नहीं साक्षी, झूठ नहीं, ये मेरा प्यार है। ये कैसा प्यार है? हाँ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। You know what? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। You are such a liar. Just get lost. साक्षी, 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 रुको प्लीज, स्टॉप। साक्षी, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज साक्षी, देखो मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। देखो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें मेरे घर में अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। तुम्हें जैसे रहना है रहो, जो खाना है खाओ, और यहाँ तक कि जब हमारे बच्चे होंगे ना, उनका नाम, संस्कार, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होगा। तुम्हारा सपना है ना एक सुपर मॉडल बनने का, आई स्वेयर तुम्हारे इस सपने को सच करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आई रियली लव यू साक्षी, रियली लव यू। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दिल है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ दिमाग है जो नफरत करता है। नहीं साक्षी, देखो, अपने दिल को अपने दिमाग के साथ मत कंफ्यूज करो। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, हमारे दिल को कंफ्यूज कर देता है, और प्यार के मामले में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। और मैं इस मामले में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता। वादा करो, मेरे साथ किए हुए सारे वादे निभाओगे? प्रॉमिस। साक्षी, तुम बबलू से शादी के बारे में सोच रही हो क्या? देखो, अगर ऐसा है तो तुमको इस बात का एहसास नहीं है, मगर पछताना पड़ेगा तुमको। क्या है ना कि बबलू के यहाँ शादी ब्याह का करो मतलब नहीं होता। हम नहीं मानते। और तुम्हें क्या लगता है हम उसे छोड़कर तुम्हें चाहने लगेंगे? अरे वो नहीं कह रहे हम जानते हैं ये प्यार मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद। बबलू। पूरा नाम क्या है? बबलू इकबाल शेख। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू एक मुसलमान के साथ शादी करके तू हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी? क्या हो गया मम्मी? मुसलमान इंसान नहीं होते क्या? और हम उससे प्यार करते हैं, तो हिंदू हो मुसलमान हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी ये मजाल! मेरे सामने खड़ी होकर उस बबलू के साथ शादी करने की बात कर रही हो? उस लड़के के साथ घर बसाएगी तू? तू करता है तुझे धक्के मार के गंगा में बहा दूं। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। बेटा तू समझते क्यों नहीं है? तू उसके साथ शादी करके तू कभी भी खुश नहीं रहेगी। मम्मी, मैं उसके बिना मरना पसंद करूंगी, लेकिन उसके बिना जीना नहीं। तो ठीक है, मेरी बात भी तू कान खोल करके सुन ले। आज के बाद तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद।
जिस घर में बच्चों की खुशी की कोई अहमियत ही ना हो, उस घर में रह के फायदा क्या है? साक्षी रुक जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। लोग ताना मार मार के मार डालेंगे मुझे। हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। बेटा तेरे पाँव पड़ता हूं बच्चा। मैं भीख मांगता हूं बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आप लोग भी साइन कर दीजिए इस पे। Congratulations, बबलू। आ जाओ, धीरे से, संभाल के आओ। हमारे यहाँ पैर नहीं छूते। ये तुम्हारी दादी अम्मी है। नमस्ते। अरे वाह अम्मी, हमें तो आज तक ना दिया, हम मांगते रहे। ये तो मैंने बबलू की बेगम के लिए रखा था ना। आओ मेरी बच्ची, आ जाओ। चल। आओ बच्ची, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मुबारक हो बबलू। छुपे रुस्तम निकले। शुक्रिया भाईजान। कोहिनूर लाए हो। माशाल्लाह, तुमको पाकर ऐसा लगता है साक्षी जैसे अल्लाह ने हमें जन्नत नवाज दिया। बताइए, क्या चाहिए आपको मुंह दिखाई में? कुछ खास नहीं, बस जिंदगी के हर एक मोड़ पे आप हमारा साथ दें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। तुमने हमारे मंसूबों को मुकम्मल किया है, शाबाश। मेरी बच्ची, जी मम्मी। कल शाम को एक जलसा होगा जिसमें काजी साहब तुम्हें अल्लाह का दिया हुआ नया नाम देंगे। पर हमारा नाम क्यों बदला जाएगा? मेरी बच्ची, ये तो एक रस्म है और तुमने हमारे बबलू से निकाह किया है। शौहर है वो तुम्हारा, और हर बीवी की पहचान उसके शौहर से ही होती है। मम्मी, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। बबलू, कैसी लड़की लाया तू ब्याह के? हैं? ये तो अभी जम्मी से जवान लड़ा रही है। अरे खुदा के वास्ते जावेद, तू अपनी जबान नीची रख। अरे
अरे बबलू ने इस लड़की से ब्याह करके हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, और तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल जा, कल के जलसे के लिए काजी साहब को इतला कर। हाँ जा 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 बेगम जा बेटा जा। जी हम आते हैं कल के जलसे का इंतजाम करके। कल का जलसा कमाल का होना चाहिए भाई। आखिर आपके साहबजादे ने हम सब के लिए बहुत बड़ा काम किया है ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? बबलू, आपने हमसे वादा किया था ना कि इस घर में हमें हमारे धर्म को मानने की पूरी आजादी मिलेगी। अभी कुछ ही पल हुए हैं हमें यहाँ आए हुए और हमसे हमारी पहचान ही छीनी जा रही है। मम्मी कह रही है कि हमारा नाम बदल दिया जाएगा। देखो साक्षी, माँ उम्र दराज है। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। अच्छा देखो, तुम रूठो मत। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस घर में सब लोग साक्षी के नाम से ही बुलाएंगे। प्रॉमिस? बबलू, आप जानते हैं ना, हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। हमने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए। बबलू, इस भरोसे को कभी मत तोड़ना। अरे हाँ बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस भरोसे को ना कभी नहीं तोड़ूंगा। ट्रस्ट मी साक्षी, ट्रस्ट मी। काजी साहब, हमारी बहू को अल्लाह का कोई नेक और खूबसूरत नाम दे दीजिए। इंशाअल्लाह। हमारा इस्लाम तुम्हारा खुशामदीद करता है। आज से, बल्कि अभी से तुम्हारा नाम होगा साबिया। साबिया शेख। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिया। मुबारक हो बबलू। साबिया, बबलू इकबाल शेख से निकाह कबूल है? जी कबूल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बबलू इकबाल शेख, आपको साबिया से निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, फजर की नमाज पढ़ने। चलो तुमको भी सिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे नमाज पढ़कर? आप हमारी शरीके हयात हैं, तो इस नाते आपका फर्ज बनता है कि हमारे मजहब की इज्जत करें। हाँ वो तो है, लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि इस घर में धर्म को लेकर हमारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो क्या अल्लाह की इबादत करना आपके लिए जोर ज़बरदस्ती है? और आप ही तो कहती थी ना कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। हाँ वो तो हम अब भी कहते हैं। तो वही समझ के पढ़ लो ना। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें सबसे पहले ना वजू करना सिखाऊंगा। अरे हाथों से जो करते हैं, क्या वजू करना। वजू? हाथ से। हाँ। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं। ये पैरों को ऐसे रख, इसको पीछे रख। अब बैठ। अम्मी, वो नमाज का क्या मतलब होता है? मेरी बच्ची, नमाज हमें जीने का सलीका सिखाती है।
पाबंदी से नमाज पढ़ने से हमारी जिंदगी में वो नियम शामिल हो जाते हैं। नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देखने की मनाही है और उसके पीछे ये मकसद है कि हम असल जिंदगी में किसी दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, ताका झाकी ना करें। सर, चाहे घर में नमाज पढ़ो या मस्जिद में, नमाज पढ़ते समय हमारा रुख मगरिब यानी के काबे शरीफ की तरफ होना चाहिए। तभी हमारी नमाज कबूल की जाती है, हमारी दुआ कबूल की जाती है। किसी भी दूसरी दिशा की तरफ मुखातिब होकर अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। समझी बच्ची? जी। चल। अम्मी, हम ये कह रहे थे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो जिम ज्वाइन कर ले। वो क्या है ना कि घर में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, हमारा समय भी कट जाएगा और हम फिट भी रहेंगे। अगली बार ये गिलास तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। खबरदार जो ऐसी वाहियात बातें की तो। हमारे यहाँ औरतों को घर के बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं है। और ये हिजाब हाथ में काहे पकड़ी हो? सलीके से सर पे बांधो। अम्मी, हम जरा बाजार होकर आते हैं। अल्लाह हाफिज। आ जाओ तुम भी। रुको, एक मिनट रुको। क्या हो गया? हमें ना सांस नहीं लिया जा रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम ना बुर्का उतार रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कर रही हो? कोई हाँ, देख ले। हमारा दिमाग खराब हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे? कहा तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बदल गए बिल्कुल। बबलू रुकिए ना, माँ का मंदिर है, चलिए ना दर्शन करके आते हैं। अरे क्या बात कर रही हो? मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो हमारे घर वाले मुझे गलत समझ बैठेंगे और मेरे खिलाफ बातें बनाने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? हम आपके लिए अपना नाम बदल चुके हैं, नमाज पढ़ने लगे और यहाँ तक कि बुर्का तक पहनने लगे, और आप हमारे साथ मंदिर चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं? देखो साक्षी, बस थोड़े वक्त की बात है। अरे हमारी अम्मी थोड़ी पुराने रिवाज की है, थोड़ा उनके हिसाब से घर में एडजस्ट करो। बाद में जब अलग रहेंगे ना तो अपने हिसाब से रह लेना। ठीक है, हम अकेले ही मंदिर में दर्शन करके आते हैं, और तब तक इसे संभाल लीजिए। इसे तो संभाल सकते हैं या इसके लिए भी बहाना है? हाँ, जाओ। साबिया, बच्ची साबिया। जी मम्मी। साबिया, लो बेटा नाश्ता कर लो। मम्मी आप हमें साबिया ना बुलाया करें, साक्षी बुलाया करें। क्यों? शहजादी मुमताज हो तुम? इस घर में रहना है तो साबिया बनकर ही रहना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे और बबलू के निकाह को कबूल नहीं करेंगे। अरे मम्मी मम्मी क्या है?
अम्मी कहकर बुलाओ हमें। और सुन लो, इस घर में रहना है ना, तो हमारे तौर तरीके अच्छे से अपना लो। तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी बच्ची रहना तो इसी घर में है ना तुमको। लो, नाश्ता कर लो और रसोई में आ जाओ। हमारे बच्चे को अभी तक खाना ही नहीं दिया है। मेहंदी लगी है क्या पैरों में? नाक क्यों ढकी हो? वो मम्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने कभी दाल सब्जी के अलावा अंडा तक नहीं खाया है, तो फिर ये मांस हम आदत डाल लो, क्योंकि इस घर में यही बनता है। तुम्हारे अब्बू को नल्ली निहारी पसंद है और तुम्हारे शौहर को चाप और सीना, और हमारे जावेद को तो बस बोटी मिल जाए। ये लो, हाथ हटाओ नाक से, ले जाओ। माशाअल्लाह, आजकल की बहू। रुको, कुत्ता हूं क्या मैं? ऐसे खाना रख के जा रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज और तहजीब नहीं सिखाई क्या? बड़ों को खाना उनके हाथ में दिया जाता है। लाओ। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब नहीं, भाईजान। भाईजान बोलो। हमने कहा हम हमारा हाथ छोड़िए। छोड़ दिया। खा लेता हूँ चिकन। आ गई खाना देकर? आ बैठ मेरी बच्ची। हमारा जावेद बड़ा बदनसीब है। 2 बार उसका निकाह किया और दोनों बार बेहया बदतमीज बीवियां उसे छोड़कर चली गई। बड़ा अकेलापन महसूस करता है बेचारा। मेरी बच्ची जैसे तू हम सबका ख्याल रखती है ना, वैसे ही जावेद का भी ख्याल रखा कर। जी मम्मी जी। मम्मी जी क्या लगा रखी है? अम्मी जान बोलो हमें साबिया। अब इधर उधर बगले क्या झांक रही हो? जाओ रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करो। क्या बात है? आज हमारी ईद का चांद कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या कहूं, कैसे कहूं, किस मुंह से बताऊं कि जावेद भाई साहब ने आज हमारे साथ क्या किया है। क्या मतलब? आज सुबह नाश्ता देने के लिए जब हम गए तो पहले तो जावेद भाई साहब हमें बहुत गंदी नज़रों से देख रहे थे। फिर जैसे ही हमने थाली उनके सामने की,
उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जावेद भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम इस घर की बहू हो। अरे हमारे घर वाले ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। हमें पता था कि हम आपसे कुछ भी कहेंगे ना, आप हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। कैसे कर ले विश्वास इन बेबुनियाद बातों पर? तुम इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम लगी दोनों भाइयों को लड़वाने। बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लड़कियों के साथ ऐसा होता है। यही सुनना बाकी रह गया था बस, इसीलिए हमें ब्याह करके लाई थी यहाँ। अरे डायन हो तुम, जो दोनों भाइयों को लड़वाने के लिए अपनी इज्जत आबरू सब रास्ते पे ले आई हो। मुझे आज ऐसा लगता है कि तुमसे निकाह करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। सख्त अल्फाज तेरे पैरों के छाले हो गए, सख्त अल्फाज तेरे पैरों के छाले हो गए। जिंदगी के सफर में हम बेसहारे हो गए। धूप हो छाँव हो या कांटे सब था मंजूर हमें, एक रुसवाई में तेरी सपने सब चूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। भाई साहब आप फिर से? देख अपने भाईजान को ऐसे मत तड़पा। हाँ? मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। जब से तुझे देखा है कंट्रोल नहीं होता मुझे। तेरे मखमली जिस्म को देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ। जैसे तूने बबलू को खुश किया ना, बस वैसे मुझे खुश कर दे। भाई साहब। हाँ? साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। साबिया, साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। सुन, सुन। दादी मेरी बात सुन। दादी तुम हट जाओ। दादी, पागल हो गया क्या? दादी मेरी बात सुन। भाग जा यहाँ से। भाग जा, भाग जा। मेरी बच्ची। क्या हुआ? क्या हुआ? साक्षी, क्या हुआ? बबलू, बबलू। क्या हो गया? वो जावेद भाई ने हमारे साथ फिर से जबरदस्ती की। झूठ बोली अम्मी ये? या अल्लाह, अरे इस बेया की जुर्रत तो देखो, जबरदस्ती। खुदा के खौफ से डर साबिया, हमारा जावेद ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुदा के खौफ से डर सबीना, ये बच्ची जो कह रही है सब सच कह रही है। खुदा के वास्ते अपनी जुबान बंद ही रखी अम्मी। अरे कब्र में दफन होने की उम्र में इस काफिर का साथ देकर अपने खुद का और हमारा ईमान मत बिगाड़िए। बस अब्बू बस, ईमान इनका नहीं, ईमान आपका बिगड़ा है। अपने इस नालायक बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालकर। अब्बू ये मत भूलिए, एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बूढ़े हो जाएंगे। मेरे अब्बू से जुबान लड़ाती है, जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। चुप हो जा। हर पल घुट कर मरने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से ना हमारा गला घोट दीजिए।
मार दीजिए हमें। कम से कम रोज रोज की हाय हत्या से छुटकारा मिल जाएगा हमें। एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, एक बार को शैतान पे विश्वास कर लो, लेकिन तुम पर कभी नहीं। नवाबजादी हमको गाली देती है? तुझे आज के आज, अभी के अभी तलाक देता हूं मैं। तलाक तलाक तलाक। सब गलती साबिया की है। सारे हालात जानते हुए भी वो समझना ही नहीं चाहती। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मी, वो सब तो ठीक है, हमको भी तो स्वागत करने का मौका मिलना चाहिए। पर भाईजान, इसके लिए आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक औलाद पैदा नहीं हुई थी तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे औलाद का क्या होगा, हमारी मकसद का क्या होगा, जमाने को क्या जवाब देंगे हम लोग? आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं उसको। क्या सोच रही हो साबिया? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है? हमारे साथ? मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हो? उनसे? वो हमारे अपने हैं और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारा रिवाज है। ये आपका रिवाज है? अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज पे खो है। साबिया! तेरी इतनी मजाल मेरे मुंह पर थूकती है, और अब मुझे तू गाली देती है? याद रख, अब उनके साथ तेरा हलाला होगा। अरे से तू तो क्या, तेरी मां भी करेगी। एक बार में बोला गया 3 तलाक, तलाके बिद्दत होता है। बबलू, तुम्हें तो कम से कम गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। काजी साहब, जो हो गया सो हो गया। आप कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे ये शोहर और उसकी बीवी साथ रह सके। इसमें इस निकाह के वास्ते हलाला ही एकमात्र जरिया है। भले ही एक रात के लिए हलाला करना पड़े, उसके बाद खुला से निकाह तुड़वा देंगे, तभी इनके बीच दोबारा निकाह जो होगा वो जायज होगा। और जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती तब तक शौहर और बीवी एक दूसरे को देख नहीं सकते। काजी साहब, आपको जो कुछ भी करना है ना, जल्दी शुरू कीजिए। पहले तलाक, फिर हलाला और उसके बाद निकाह। इनके बीच कम से कम
3 महीने का वक्त बिताना जरूरी है। इस बीच बीबी पेट से हो तो उसका पता लग सके। काजी साहब, ये छोटा सा नजराना आपके लिए। अरे इकबाल मियाँ, आपने हमारे ऊपर इतना एतबार किया, हमारा भी फर्ज बनता है आपको इस मुश्किल हालात से निजात दिला सकें। लिहाजा हमने इन 3 महीनों के इद्दत को 3 दिन में जायज ठहरा दिया। इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद भाईजान, जब तक साबिया का हलाला नहीं हो जाता तब तक उस पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदा है, ले खा ले। खा खा। बड़ी चर्बी है तुझ में, खाना है तो खा, नहीं तो जा जहन्नुम में। आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं? ये तो तेरा मुकद्दर है साबिया। मेरी बच्ची, जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यही करती रहे। तेरी जिंदगी है, फैसला तुझे ही करना है। और वैसे भी मेरी बच्ची बाहर तुझे कौन अपनाएगा? अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? आप तो खुद 5 वक्त की नमाजी है। क्या फिर कुरान पढ़ना, नमाज करना ये सब दिखावा था? हमने भी कुरान पढ़ी है अम्मी। तौबा, अब तू हमें नसीहत भी देगी? साबिया, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहने के लिए बात और होती है और करने के लिए कुछ और। जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यहीं सड़ती रहेगी, यहीं कैद रहेगी। तेरी मर्जी, हाँ कर या फिर जा जहन्नुम में। बात करती है। नेमतें छोड़ी थी सारी, तब जाके तुझको पाया था। तेरी खातिर सब कुछ देकर बदले में तुझको चाहा था। ओ उम्मीद में तेरी ही तो हम लेते रहे हैं सांसें। अब तन्हा इतने हुए कि दुख अपने ही खुद से बांटे। टूटे कुछ यूं के बेनूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। इशारे पे खुद को हम इतना बदलते गए। होश अब आया तो देखा हम तो हमारे
बदलते गए। होश अब आया तो देखा हम तो हमारे ही न रहे। वो मेरी झूम के पेशानी जो हर दर्द मिटाते थे तुम, अब सीने में दर्द के खंजर में रोज चुभाते हो तुम। जख्म मेरे दिल के नासूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए। अब्बू जाइए और हलाला की रस्म पूरी कीजिए। हम आपके बच्चे की तरह, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। देख साबिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बबलू से दोबारा मिलाने के लिए ये हलाला करना जरूरी है। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम सबकी भलाई है, इसलिए तू परेशान मत हो। बस चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमें अब बबलू के पास नहीं जाना है। आप हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। पापा! तराशे थे नगीने की तरह जो रिश्ते, चंद अल्फाजों में टुकड़े होके ज़मीं पे वो हैं बिखरे। ओ अब अपनी तबाही का हम इल्जाम भला किसको दें, किसके कंधे पर रख के सर कुछ पल तो चैन से रो दें। जिनको चाहा वो मगरूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। चार दिन हो गए हलाला किए, आप तलाक नहीं दे रहे। देखो, हलाला लड़की की मर्जी से नहीं हुआ है और अब हमारे हिसाब से हलाला अब तक तकलीफ नहीं हुआ है। तुम ही समझाओ उसे। ये क्या हुआ बच्ची? इन दरिंदों ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी माँ, तू यहाँ से भाग जा, भाग जा बेटा, नहीं तो ये दरिंदे तुझे मार डालेंगे। सुन, ये दरवाजे पे ना जावेद पहरा दे रहा है, मैंने खिड़की खोल दी है, तू उसी रास्ते भाग जा बेटे, भाग जा बेटा। दादी माँ, आज आपने इंसानियत को धर्म से बड़ा साबित कर दिया है।
क्या करूं तेरे साथ हैं? नवाबजादे, मेरे भाई और अब्बू को खुश कर दिया और मुझ में क्या कांटे लगे हैं? हाँ?